हेलो किड्स, वेलकम टू सविता फाउड एकेडमी। मैं हूँ सविता और आप सभी का स्वागत है सविता फाउडे एकेडमी में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिमझिम 2 से दूसरी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से लेसन नंबर 4, अधिक बलवान कौन। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है बच्चों। चलो बच्चों, प्लीज़ ओपन पेज नंबर 23rd, 23 पेज नंबर 23। और आज का हमारा चैप्टर है अधिक बलवान कौन। पहले हम एक चैप्टर रीड करेंगे, आप सभी ध्यान से सुनना, फिर हम इसका अर्थ समझ लेंगे, हार्ड वर्ड उसमें से देखेंगे। तो चलो प्लीज़ लिसन केयरफुली। बच्चों, जब भी मैं पढ़ रही हूँ, हर एक शब्द के नीचे मैं ऐसा पेन रखूँगी। मैं कौन से शब्द को कैसे प्रोनाउंस करती हूँ, कैसे रीड करती हूँ, वो ध्यानपूर्वक सुनना, देखना, ताकि आप सभी को अधिक बलवान कौन ये लेसन सहज रीड करने को, वाचन करने को आ जाए। ओके, चलो। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। नेक्स्ट, सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से, हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है। उसने कहा, ठीक है। दिखाओ अपनी ताकत। दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई। आदमी की टोपी उड़ गई। पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हमने ये रीड किया है पेज नंबर
23 से। नेक्स्ट पेज नंबर पे आ जाओ बच्चों, 24। ये है पेज नंबर 24। तो देखो हम यहाँ पे रीड करते हैं। हवा और जोर से चलने लगी। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत। यह है क्वेश्चन मार्क। उतरवा दिया न कोट। उतरवा दिया न कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। ऐसे ये है छोटा सा लेसन। अभी हम फिर से पेज नंबर 23 पर आते हैं, 23 नंबर पेज पर, और फिर से एक एक सेंटेंस का अर्थ समझ लेते हैं। आप सभी तैयार हो ना? ओके। तो हमारे लेसन का नाम है अधिक बलवान कौन। अधिक मतलब ज़्यादा, बलवान मतलब जिसको ज़्यादा ताकत है, पावरफुल। ओके, देखो फर्स्ट वन हमारी पंक्ति है, हमारा जो सेंटेंस है पहला अधिक बलवान कौन लेसन का, वो है, एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। एक बार क्या हुआ? हवा और सूरज में बहस छिड़ गई, मतलब दोनों में झगड़ा चालू हो गया। जैसे कि कभी कभी दोनों भाई दोनों बहन में झगड़ा होता है, भाई बहन में झगड़ा होता है ना, थोड़ी देर के लिए होता है ना। बस प्यारे बच्चों, कभी झगड़ा नहीं करना। झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। कभी कभार छोटी मोटी बात पे हो जाता है, बट फिर से कट्टी करने के बजाय बट्टी कर लेना और फिर से खेल कूद लेना एक साथ। ओके, तो चलो एक बार क्या हुआ, हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। ओके, हवा ने सूरज से कहा, देखो हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। तो एक दिन कौन सी बात पे हवा और सूरज में बहस हो गई कि हवा बोलने लगी,
सूरज मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। आई एम अ पावरफुल, मैं आपसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो क्या हुआ आगे, सूरज ने हवा से कहा मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। तो सूरज ने भी बोला, सूरज भी कहाँ कम था, उसने बोला हवा मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो तभी क्या हुआ, इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। तो दोनों की बहस चालू थी। तभी रास्ते से एक आदमी जा रहा था, तो हवा की नज़र उस पर पड़ी। तो हवा ने कहा सूरज से इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं। ओके, बिना प्रूफ का बहस करने की कोई फ़ायदा नहीं है। सूरज बोल रहा है मैं ताकतवर हूँ, और हवा बोल रही मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। पर कैसे पता चलेगा कि कौन ताकतवर है। तो तभी वहाँ से एक आदमी जा रहा था। तो हवा ने बोला देखो एक आदमी वहाँ से जा रहा है, तो देखो जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। तो हवा ने क्या कहा, देखो एक आदमी वहाँ से जा रहा था, उसने कोट पहना था, टोपी पहनी थी। तो हवा ने बोला जो भी इसका कोट उतरवा देगा वो ज़्यादा बलवान, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा पावरफुल रहेगा। तो चलो हम दोनों अपनी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। आप लोग भी करते हो ना एग्ज़ाम की तैयारी। तो एग्ज़ाम की तैयारी में पढ़ाई करना, झगड़ा नहीं करना है ना। तो चलो, तो तभी क्या हुआ, देखो हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। तो हवा ने तेज़ी से बहना शुरू किया, जोर की हवा आने लगी। तो देखो क्या हुआ, आदमी की टोपी उड़ गई। तो जब ही हवा जोर से आई तो ये आदमी की टोपी है वो उड़ गई, ओके है ना, उड़ गई। तो देखो आगे क्या हुआ, आदमी की टोपी उड़ गई है ना, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा। देखो उसने क्या किया, अपने हाथों से कोट को पकड़ के लपेट के रखा, इसलिए वो नहीं उड़ सका है ना। और दोनों हाथों से कोट को लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। उसने हाथों से कोट को पकड़ा भी और उसके जो बटन है उसको लगाया भी। अगर बटन लग जाते तो हवा कैसे उसको निकालेगी, नहीं निकाल सकती। ओके, तो अभी देखते हैं पेज नंबर 24। ओके, तो आ जाओ बच्चों, 24 ओपन करो। तो देखो क्या हुआ आगे, हवा और जोर से चलने लगी। तो क्या हुआ, हवा ने ज़्यादा तेज़ी से बहना शुरू किया। तभी आदमी की टोपी गिर पड़ी, पर कोट उसने पकड़ लिया, उसके बटन लगा लिए और हवा फिर से ज़्यादा प्रभाव से ज़्यादा तेज़ी से चलने लगी, पर कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। देखो अंत में मतलब एंडिंग में, लास्ट में, आखिर में क्या हुआ, आदमी नीचे ही गिर पड़ा। तो कोट उड़ने के बजाय, कोट निकालने के बजाय हवा ज़्यादा तेज़ी से बहने के कारण आदमी ही गिर पड़ा है ना। आदमी तो बूढ़े अंकल दिखाई दे रहे, तो इसलिए वही गिर पड़े, बट कोट नहीं निकला क्योंकि उसके बटन उन्होंने लगाए थे, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई, कोट तो नहीं निकला, आदमी ही गिर पड़ा और अभी हवा भी थक गई। तो देखो आगे क्या हुआ, सूरज ने कहा हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। तो हवा थक गई, तो सूरज ने कहा हवा तू अभी थक गई, तू मेरी ताकत अभी देख कि मैं कितना बलवान हूँ। तो सूरज ने क्या किया, अपनी ताकत दिखाने के लिए सूरज तपने लगा। सूरज ने अपनी गर्मी बढ़ाना स्टार्ट किया, और जब भी गर्मी बढ़ती है, हमें गर्मी लगती है, अभी तो समर वैकेशन है, आप लोगों को गर्मी होती है तो क्या करते हो, हाँ। तो देखो उसने क्या किया, आप लोग पंखे के नीचे बैठोगे, एसी में बैठोगे, ठंडा पानी पियोगे है ना, सूती कपड़ा पहनोगे। तो आदमी ने क्या किया, आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। जो बटन उसने लगाए थे, देखो उसने अपने कोट के बटन खोल दिए ताकि उसे हवा लगे है ना, जब ही गर्मी बढ़ गई। तो आदमी ने कोट उतार दिया, देखो सूरज की गर्मी और बढ़ी। तो आदमी ने जब ही सूरज ने तपना चालू किया, आदमी को गर्मी होने लगी, उसने कोट के बटन
खोल दिए। तो सूरज और तपने लगा तो आदमी ने कोट ही उतार दिया। देखो कोट आदमी निकाल रहा है, ओके है ना, और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। मतलब कोट उसने निकाल दिया गर्मी बढ़ने के कारण। ओके, तो इन लोगों में क्या शर्त लगी थी, जो भी इस आदमी का कोट उतरवा देगा वही बलवान होगा। तो किसने कोट उतार दिया? यस, ऑब्वियसली किसने उतारा? सूरज ने कोट उतार दिया। गर्मी होने के कारण इस बूढ़े अंकल ने कोट उतार दिया। मतलब कौन है पावरफुल? ऑब्वियसली कौन है पावरफुल? सूरज। ओके, तो देखो आगे क्या हुआ। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत। तभी सूरज ने कहा, हवा देखी मेरी ताकत तूने, मैंने आदमी का कोट उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। और तभी हवा ने कहा, सच में मैं नहीं ताकतवर, बट सूरज भाई आप ही ताकतवर हो। तो हवा ने अंत में मान लिया कि कौन ताकतवर है? सूरज ताकतवर है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी? कैसा लगा आपको ये लेसन? मुझे लगता है कि अभी आपको अच्छे से लेसन समझ में आ गया होगा। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चन आंसर की तरफ। जो भी प्रश्न हैं उसके आंसर भी हम फटाफट ढूंढते हैं, लिखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलो, हवा की बात, इसमें ये जो चिन्ह है यहाँ पे थिंकिंग मतलब कल्पना से, है ना। तो अपनी कल्पना से इस क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो चलो रीड करते हैं क्वेश्चन। हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को आपकी कल्पना से जो भी आंसर लगता है वही लिखना है। तो मेरी कल्पना से, मेरे आइडिया से आंसर है, उत्तर है कि मुझे लगता है कि हवा को लगता है कि उसकी गति तेज है, वो तेज गति से बहती है, तो इसलिए उसको अपनी गति पर घमंड था। तो इसलिए हवा को ऐसा लगा होगा कि सूरज से अधिक बलवान है। ओके, तो नेक्स्ट है, हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। एक्चुअली इस लेसन में हवा तो असफल हो गई आदमी का कोट उतारने के लिए, बट हमें यहाँ पे खुद की आइडिया, खुद की कल्पना से ये आंसर लिखना है। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। तो सोचो बच्चों तरकीब। तो मेरे हिसाब से मेरी तरकीब है, हवा तो तेज गति से बहती है। तो ये जो अपना लेसन है, जो स्टोरी है, उसमें हवा ने बहुत ट्राई किया तेज गति से प्रवाहित होने का, बट वो बस आदमी की टोपी ही उड़ा पाई, आदमी का कोट नहीं उड़ा पाई। आदमी ने बटन लगा लिए। बट अगर हवा अपने साथ धूल मिट्टी के कण लेके आती है ना, हवा जब तेज़ी से बहती है तभी मिट्टी भी उसके साथ आ जाती है ना। तो अगर मिट्टी भी उसके साथ लेके आती तो आदमी के आँखों में जाती, उसके मुंह में जाती, और अपने मुंह में, आँखों में मिट्टी जाने से रोकने के लिए आदमी अपना कोट उतरवा देता और अपने मुंह को ढक लेता, अपने आँखों को ढक लेता, और इस तरह हवा कोट उतारने में सफल हो जाती। ये है मेरी सोच। आपकी सोच कैसी है? अगर मेरी जैसी है तो वही आंसर लिखना। बट यहाँ पे हमें चॉइस करने की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। हम अपने दिमाग से यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि साइन यहाँ पे है, अपनी कल्पना से आंसर लिखना है। इस
क्वेश्चन का हवा की बात। ओके, इसमें तो नेक्स्ट है देखो गर्मी। तो यहाँ पे साइन है, दो बच्चे डिस्कस करते, बातचीत कर रहे। तो ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो बातचीत करके हमें सुलझाना है। ओके, समझना है और यहाँ पे राइटिंग करना है। यहाँ पे राइटिंग करने के लिए डॉटेड 3 लाइन दी गई है। तो देखो पहले रीड करते हैं। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? तो बताओ बताओ बच्चों, अभी तो समर वैकेशन है ना, समर सीज़न है, गर्मी का ही टाइम है, तो गर्मी लगती है। तो आप लोग अभी क्या करते हो? बताओ बताओ। वेरी गुड। अगर गर्मी लगती है तो हम पेड़ के छाँव में बैठ जाएंगे, पंखे के नीचे बैठ जाएंगे और क्या क्या करेंगे? घर में एसी लगाएंगे, कूलर लगाएंगे, पंखा लगाएंगे, पंखे के नीचे बैठेंगे, एसी कूलर लगा के उसका आनंद लेंगे, उसमें ठंडी हवा लगती है। अगर किसी के पास एसी पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, तो उसके पास अगर बर्फ़ है तो पानी में बर्फ़ रख कर उसको खिड़की में रख कर हवा का झोंका आता है, उसमें से ठंडी हवा घर में फैल जाती है। ये भी उपाय हम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग सूती कपड़ा पहन सकते हैं जिसमें हवा पास होती है, हवा लगती है, गर्मी नहीं होती है ना। और क्या कर सकते हैं हम लोग? मटके का ठंडा ठंडा पानी पी सकते हैं। फ्रिज का पानी जिसको आदत है वही पिए, नहीं तो हो जाती है सर्दी। ओके, है ना। तो गर्मी में हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे साइन नहीं, थिंकिंग कर रहा है अपनी कल्पना से। यहाँ पे हमें आंसर लिखना है। तो देखो इसमें है किस में कितनी ताकत। तो देखो बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है। तो यहाँ पे हमें अपने दिमाग से आंसर लिखना है, अपनी कल्पना से। ओके, तुम्हें ऐसा क्या लगता है? तो यहाँ पे कौन बलवान है और आपको क्यों ऐसा लगता है, इसके बारे में लिखना है। तो देखो फर्स्ट वन है सूरज या हवा। तो सूरज या हवा, इसमें से कौन बलवान है? तो मुझे लगता, देखो यहाँ पे सेंटेंस है, हमें थोड़ा कंप्लीट करना है इसको। यहाँ पे डॉटेड लाइन में एक वर्ड हमें लिखना है। तो सूरज या हवा, देखो मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है। अगर आपको हवा बलवान लगती है तो आप यहाँ पे हवा लिखो, बट हमें उसका रीज़न भी लिखना है, कारण लिखना है यहाँ पे। ओके, कि क्यों बलवान लगती है। ओके, तो मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है ना। तो क्योंकि मैं लिखूँगी यहाँ पे सूरज अधिक बलवान है क्योंकि उसकी गर्मी से क्या होता है, गर्मी ज़्यादा प्रभावित करती है ना हवा से। यस, इसलिए सूरज अधिक बलवान है। नेक्स्ट है हाथी या शेर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे शेर बलवान है, तो मैं लिखूँगी मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है। तो यहाँ पे आएगा शेर वर्ड। ओके, क्यों मुझे ऐसा लगता है, तो उसका रीज़न मैं यहाँ पे लिखूँगी क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है ना। शेर से सभी एनिमल डरते हैं, सभी जानवर डरते हैं, है ना। तो इसलिए शेर अधिक बलवान है। नेक्स्ट है गर्मी या सर्दी। तो गर्मी या सर्दी, उसमें कौन बलवान है? तो मुझे लगता है कि सर्दी, मुझे लगता है कि सर्दी अधिक बलवान है। तो क्यों ऐसा मुझे लगता है? क्योंकि जिसको भी सर्दी हो जाती है उसको अनेक बीमारियां हो जाती है, तो बीमारी से बचते रहना चाहिए। तो गर्मी से ज़्यादा सर्दी ज़्यादा बलवान है क्योंकि सर्दी से क्या होता है, सर्दी, खांसी, बुखार, निमोनिया, है ना, तो बीमारियां फैलती है। तो फिर हम स्कूल नहीं जा पाते। तो गर्मी होती है तो स्कूल में तो जाते हैं, इसलिए गर्मी से ज़्यादा सर्दी बलवान है। तो देखो ये था पेज नंबर 25। हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं अभी 26 नंबर पेज पे। और वहाँ पे जो भी एक्सरसाइज है हम उससे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे है, यहाँ पे फिर से हम देख रहे हैं
चिन्ह है, ये साइन है बातचीत। दो बच्चे बातचीत कर रहे। तो ये जो भी हमारा क्वेश्चन है ताकत की बात, ये हमें बातचीत करके डिस्कस करके सॉल्व करना है, समझना है, लिखना है। ओके, तो चलो क नंबर है, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। तो हमने लेसन पढ़ा है। तो हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड, सभी को आता है इसका आंसर। हवा ने तेज़ गति से बहना शुरू किया, और तेज़ गति से बहना शुरू किया तो क्या हुआ? पहले आदमी की टोपी उड़ गई, और ज़ोर से जब ही हवा ने ताकत लगा के बहना तेज़ गति से चालू किया तो आदमी ही गिर पड़ा। ओके, तो नेक्स्ट ख नंबर है, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। तो अपने लेसन में सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज ने तपना शुरू किया, है ना, गर्मी बढ़ाना शुरू किया। तो गर्मी बढ़ी तो क्या हुआ? आदमी ने खुद ब खुद ही कोट के बटन निकाले, और जब ही सूरज ने ज़्यादा तपना शुरू किया, गर्मी बढ़ाई, तभी गर्मी सहन न होने की वजह से आदमी ने खुद ही कोट निकाल दिया। कोट हाथ में पकड़कर वह चलने लगा, है ना। नेक्स्ट है ग नंबर, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? कौन ना, नीचे कुछ दिए हैं वर्ड। फर्स्ट वन है पानी, दूसरा है बादल, तीसरा है पहाड़, और चौथा है सर्दी। तो ये पानी अपनी ताकत कैसे दिखाएगा, क्या करेगा पानी? तो पानी अपना बहाव तेज करता है, तो उसे बाढ़ बोला जाता है ना। तो जब भी बाढ़ आएगी तो क्या हो जाता है? तो बाढ़ आएगी तो बाढ़ के साथ, पानी के साथ बहुत सारी चीज़ें बह जाती है ना। नेक्स्ट है बादल, है ना। तो बादल जब भी गरजते हैं तो बादल अपने साथ हवा लेके आते। बादल गरजते हैं तो बारिश लेके आते हैं, वर्षा लेके आते हैं, है ना। बारिश कभी होती है जब भी बादल गरजते हैं, है ना। तो नेक्स्ट है पहाड़। तो पहाड़ टूटकर बिखर जाएगा तो क्या होगा? तो पहाड़ टूटकर बिखर जाएगा तो अपनी यातायात बंद हो जाएगी, रास्ते बंद हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएंगे, गाड़ियाँ इधर से उधर नहीं जा सकती, है ना। तो हमारा जीवन यापन थोड़ा सा बंद हो जाएगा, समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, है ना। तो नेक्स्ट है सर्दी। तो सर्दी क्या होगा जब सर्दी ताकत दिखाएगी? तो सर्दी जब ही अपनी ताकत दिखाएगी तो सभी जगह पर बीमारियाँ फैल जाएंगी। सर्दी होती तो खांसी होती है, बुखार आता है, निमोनिया होता है। सर्दी से बुखार आता है तो बहुत सारे बीमारियाँ फैल जाती है ना। तो हम स्कूल नहीं जा पाएंगे, मम्मी खाना नहीं बना पाएगी, है ना। तो मतलब सर्दी से बीमारियाँ फैल जाएंगी, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, फिर से हम साइन देख रहे हैं कि अपनी कल्पना से थिंकिंग करके हमें यहाँ पे आंसर देना है। तो क्या होता? ओके, तो देखो क्वेश्चन हम पहले रीड करते हैं। मान लो कि हवा ने कहा, मान लो मतलब ऐसा हुआ नहीं बट ऐसा मान लो, ओके, जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे, जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा। एक्चुअल में लेसन में क्या है, एक आदमी का कोट उतारने की शर्त है, बट अगर हवा ने कहा होता कि जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ताकतवर होगा, ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता? सोचो और बताओ। अगर कहानी थोड़ी अलग होती, आदमी की जगह पे अगर वहाँ पे तंबू रहता
मिट्टी में गड़ा हुआ, तो क्या होता पता है आपको? हवा मिट्टी में गड़े तंबू को उखाड़ फेंकती जब भी उसका बहाव तेज करती। पर सूरज कितना भी तपता, कितनी भी गर्मी दिखाता, बट तंबू पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। तंबू को क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो निर्जीव है, उसको गर्मी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बट हवा के तेज बहाव के कारण वो उखड़ जाता है ना। मतलब यहाँ पे हवा बलवान होती है ना। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 2 बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा साइन है, चिन्ह है। तो हमें कैसा आंसर लिखना है? यहाँ पे एक्टिविटी करके ये आंसर लिखना है। एक खेल है, कौन सा खेल है? शब्दों का खेल। तो देखो यहाँ पे कुछ शब्द है, उसका एक वर्ड बनता है। देखो हम रीड करते हैं, पहले उसको पढ़ते हैं। ता जो म ह ल। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका अर्थ होता है क्या? ये पूरा वर्ड हम पढ़ेंगे तो ताजमहल एक हमारा ताजमहल एक संस्कृति का भाग है ना। तो देखो क्या है, यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं। 1 2 3 4 5। ये नहीं, नीचे के तो ये है, देखो ये जो ताजमहल है ना, इसमें 6 शब्द छिपे हैं। कौन से? ता जो, ओके, बाद में ह ल, म ल, म ह ल। देखो हम यहाँ पे रीड करते, बुक में ऑलरेडी दिए गए हैं। ताजमहल से कौन से शब्द बनते हैं? कौन से शब्द छोटे छोटे छिपे? ताज, महल, जम, हल, ताल और मल। अभी हमें एक एक्टिविटी वैसे करनी, शब्दों का खेल खेलना है। नीचे लिखे शब्द में तुम भी इस तरह 8 शब्द ढूंढो। यहाँ पे एक हमें शब्द दिया है और उसमें से हमें 8 शब्द बनाने हैं। कौन सा शब्द है? क म ल, ककड़ी, कमल ककड़ी। कमल ककड़ी से कौन से शब्द बनेंगे? देखो, कमल, ककड़ी, कमल, ऐसे 8 शब्द हमें बनाने हैं, ओके। और कौन सा बनेगा? कलम, है ना, लकड़ी, मल, और 8वां नंबर है कम। ऐसे 8 शब्द बनेंगे। फिर एक बार मैं दोहराती हूँ, ओके। कल, है ना, देखो, कल, है ना, कमल, ककड़ी, कलम, लकड़ी, मल और कम, है ना। तो नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे एक हाथ है जो राइटिंग कर रहा है। तो हमें ये शब्द, ये जो क्वेश्चन है लास्ट वन, उसको हमें राइटिंग करना है, लिखना है। तो देखो कौन सा है क्वेश्चन? प्रश्न 1 के बदले दूसरा। देखो, बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो बलवान शब्द है, हमारा क्वेश्चन है 1 के बदले दूसरा शब्द लिखना है। तो बलवान की जगह पर ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो बलवान मतलब ताकतवर, तो बलवान की जगह पर हम ताकतवर शब्द लिख सकते हैं। तो देखो नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन से शब्द चुन सकती हो। तो नीचे कुछ शब्द हमें दिए हैं और उन्होंने बोला है, तो कौन सा समानार्थी शब्द सेम मीनिंग का, सेम अर्थ का, समान अर्थ का आप लोग लिखोगे। तो हमारे लिए शब्द है यहाँ पे अधिक, यहाँ पे डॉटेड लाइन है, तो यहाँ पे हमें लिखना है वैसा ही, अधिक के जैसा ही समान अर्थ रहने वाला शब्द। तो हम क्या लिख सकते हैं? अधिक मतलब ज़्यादा, वेरी गुड। फ़ायदा मतलब लाभ, वेरी गुड। नमस्कार मतलब प्रणाम, है ना, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, वेरी गुड। शरीर
शरीर मतलब बॉडी, देह, है ना। झगड़ा, झगड़ा मतलब लड़ाई, है ना। वाद विवाद। सर्दी, सर्दी मतलब ठंडी, है ना। इस तरह हमारा आज का लेसन कंप्लीट हो गया और उसकी एक्सरसाइज भी हमने समझ ली, है ना, सॉल्व की। मुझे आशा है आज का लेक्चर आप सभी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। फिर से मिलेंगे नए लेसन के साथ, दोस्त की मदद। तब तक आज्ञा दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।